अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टिप क्विक। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उवैस। तो आज की चीज़ में हम पढ़ेंगे क्लास कंपोनेंट क्या होता है। अब तक जो हमने कंपोनेंट बनाए हैं वो बेसिकली हमारा फंक्शन कंपोनेंट है। आपकी मर्जी है कि आप क्लास कंपोनेंट इस्तेमाल करें या आपकी मर्जी है फंक्शन कंपोनेंट इस्तेमाल करें। फंक्शन कंपोनेंट की निशानी ये होती है कि आपके पास इस फॉर्मेट में आपके पास होता है, ठीक है। तो फंक्शन कंपोनेंट अगर हम स्टेट्स यूज़ करनी है तो फंक्शन कंपोनेंट स्टेट को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, हम हुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लास कंपोनेंट इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे कंपोनेंट का हुक भी डाल देंगे, जो बेसिकली ये है पूरा। अगर मैं को दोबारा लिख दूँ, हमारा कोड पहले था इस तरह, तो आपको कॉमा देना है और यहाँ पे इतने कंपोनेंट, ठीक है। आप कर देंगे सेव। तो अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट नहीं बनाया। अब क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए आपको लेट मेन की जगह ऐसे लिखेंगे आप, क्लास मेन एक्सटेंड्स कंपोनेंट, ठीक है। और मेक श्योर आप इसको भी एक्सपोर्ट कर दें। लेकिन मैं करूँगा मुझे एक एरर आ जाएगा क्योंकि कंपोनेंट बेसिकली रेंडर होता है रन टाइम पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे कोड को मैं रेंडर कर दूंगा। आपके पास जो भी कोड होगा वो रेंडर होगा बेसिकली। तो अब यहाँ ले देंगे रेंडर। तो जो आपके डोम एलिमेंट होंगे वो बेसिकली रेंडर होंगे। इसे करता हूँ सेव और करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास चीज़ें आ गई। लेकिन मैं कुछ और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर फर्स्ट के जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ये मेरे पास जो है, इनको मैं करता हूँ कट और इनको रेंडर से ऊपर कर देते हैं, यानी मैं क्लास कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। ये क्लास ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। इसी तरह इसको करेंगे क्लोज, इसको बैक स्पेस कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसे आप करता हूँ तो मुझे एक एरर आ जाएगा, आप देखिए। और वो कह रहा है आइटम इज नॉट डिफाइंड, एक्शन इज नॉट डिफाइंड, जबकि हमको डिक्लेयर तो किया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जहाँ भी लिखना यहाँ होगा दिस डॉट आइटम, दिस डॉट एक्शन, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे आउटसाइड रेंडर कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसको आपने यहाँ पे दिस डॉट दिस से आप उसे जाहिर करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट की एक और प्रॉपर्टी होती है प्रॉप्स, ठीक है। इसमें प्रॉप्स होते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर लगाना होता है, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। और ठीक है, कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे लिख देंगे सुपर। हमारे पास कंस्ट्रक्टर इसका बन गया। अब कंस्ट्रक्टर पे फर्स्ट के लिए मैं कोई फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ अलर्ट कर दे, ठीक है, अलर्ट हेलो। तो देख सकते हैं जब वेबसाइट लोड होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये हूँ कि कोई फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। मैं फंक्शन पे डाल देता हूँ, ठीक है। मैं कह देता हूँ फंक्शन और अलर्ट हेलो। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं हेलो का फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिस डॉट फंक्शन भी लिखना होगा। अगर मैं दिस नहीं लिखता तो मुझे एरर हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ सेव तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया है। अगर मैं दिस को करता हूँ रिमूव तो आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगा। तो ये तब तक हमने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम प्रॉप्स किस तरह कर सकते हैं। जैसे हमने कार्ड कंपोनेंट बनाया था, कार्ड भी बेसिकली हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट था। फिक्र ना करें आप क्लास कंपोनेंट में कोई फंक्शन कंपोनेंट या फंक्शन कंपोनेंट में कोई क्लास कंपोनेंट आप माउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्लास कंपोनेंट को भी फंक्शन क्लास कंपोनेंट बना लेता हूँ। उसके लिए मैं कार्ड G6 में और यहाँ पे लिख दूंगा कंपोनेंट और इस कार्ड्स को कर दूँ करके लेट, और सॉरी मैंने क्लास बनानी है, क्लास कार्ड एक्सटेंड्स कंपोनेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने करना यह है कि इसको आपने कट करना है और रेंडर में आपने इसे माउंट करना है, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मुझे एरर शो होगा, देखिएगा आप। जब मैं करता हूँ सेव तो उसने प्रॉप्स को उसने कहा अनडिफाइंड है, ठीक है। उसने कह दिया प्रॉप्स अनडिफाइंड है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने ये करना है कि यहाँ पे पहले तो हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में दे देंगे प्रॉप्स, ठीक है। और इसी तरह सुपर प्रॉप्स जब मैं कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे करना है मैंने दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल और इसी तरह यहाँ पे भी दिस डॉट प्रॉप्स डॉट बीजी और दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिस लगा दिया। अब मैं करता हूँ सेव
तो जब कंपोनेंट माउंट और हेलो यहाँ पे शो हो गया और आप देख सकते हैं ये हमारे पास बन गया। तो एक और फंक्शन भी हमारे पास था कंपोनेंट डिड माउंट का, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट तब कॉल होगा जब ये इसका हमारे सारे कंपोनेंट जो बेसिकली कार्ड कंपोनेंट माउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अलर्ट कार्ड्स आर माउंटेड, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेव, ठीक है। तब ये देखिएगा जब मैं करता हूँ ओके कार्ड्स आर माउंटेड, ठीक है। और मेरे यहाँ पे कोई इशू आ रहा है तो देख सकते हैं असल में वो 3 बार आया था क्योंकि हमारे पास ये कंपोनेंट भी माउंट हुआ, ये भी माउंट हुआ, ये भी माउंट हुआ, उसमें उससे मुझे 3 बार ही कहा। अगर मैं आपको प्रूफ करना चाहूँ तो कार्ड और जीएसएक्स में जाएंगे, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ console log कार्ड माउंटेड, ठीक है। कार्ड माउंटेड, इसे करता हूँ सेव और इसको क्लिक और इंस्पेक्ट में जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्ड माउंट हो चुके हैं जो हमारे बेसिकली हमारे पास ये कार्ड थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए